आज की इस वीडियो में विशेष तौर पे बात करेंगे फैमिली आईडी में जो सीपीएलओ और एलसी लगे हैं उनको एक ऐप दी गई है, उस ऐप में कैसे उनको काम करना है और किस प्रकार जो है वो कस्टमर की या अपने गांव वालों की सहायता कर सकते हैं। फैमिली आईडी में सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एक नोटबुक, एक रजिस्टर जो है वो लगा लेना है, ताकि कल को कोई भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। यानी कि आप मान के चलो आपने जो है आप एक सीपीएलओ लगे हो या फिर एलसी लगे हो, आपने मेरी इनकम वेरीफाई कर दी, अगर मैं मेरी इनकम से संतुष्ट नहीं हूं, आपने मेरी इनकम दिखा दी कि 5 लाख है लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं जो है आपकी कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन लगाऊंगा और फिर आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। तो इस वजह से जो है आपको जो है एक नोटबुक लगानी आवश्यकता है, ताकि समय समय पर अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो आपका एडीसी हो, चाहे वो आपका जेड करीम अधिकारी हो, चाहे आपका डी करीम हो, चाहे आपका कोई भी अन्य अधिकारी हो, तब आपके पास आए इंक्वायरी के लिए तो आप उसको दिखा सको कि सर हमने जो है इनकी इनकम इनके घर पे जाके या फिर इनसे बात करके हमने इनकी इनकम जो वेरीफाई की थी जो इस प्रकार है। आपको रिकॉर्ड के तौर पर ये रखना है, जैसे मैंने बताया है कि एक फैमिली के अंदर मान लो 5 सदस्य हैं, मोहन, राधा, रोहित, नेहा और मोहित। ये परिवार का मुखिया है मोहन, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके सामने लिखना है। इसकी इनकम जो है इन्होंने खुद बताया था कि 3,50,000 रुपए जो है इनकी इनकम है। अब 3,50,000 इनकम यहाँ पर आपकी जो है स्लैब होती है कुछ 1 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 25,000, 25 से 50, 50 से 75, 75 से लाख, लाख से 81, सॉरी 41, 41 से 81, 81 से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख। तो अगर 3,50,000 है तो आपको 3 लाख से 5,000 इसकी इनकम जो है आपको दिखानी है। दूसरा जो है राधा, इन्होंने बताया कि ये हाउसवाइफ है, इसकी इनकम जो है वो 0 है। तीसरा है रोहित, जो एक स्टूडेंट है, इसकी इनकम 0 है। चौथी है नेहा, जिसकी जो एक स्टूडेंट है और इसकी इनकम जो है 0 है। पांचवा सदस्य जो है मोहित है और ये बेरोजगार है, अभी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और इसकी इनकम भी जो है 0 है, क्योंकि एक बेरोजगार है तो इसकी इनकम यहाँ पर 0 दिखाई जाएगी। तो ये आपको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखना है। 50-100 रुपए का एक अच्छा सा रजिस्टर आपको ले लेना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रफ रजिस्टर जो है 30-40 रुपए का रफ रजिस्टर आता है, अच्छा खासा मोटा, क्योंकि भविष्य में आपको काफी सारे रिकॉर्ड जो हैं वो रखने होंगे अगर आपके जो है सीपीएलओ या एलसी पद पे ज्वाइनिंग हुई है। तो अब बात करते हैं इनकम की वेरिफिकेशन की। तो इससे पहले मैं आपको इनकम की वेरिफिकेशन के बारे में बताऊं और आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये देता हूं कि वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको जो है मैं इनकम वेरिफिकेशन कैसे होती है, उसके ऊपर दोबारा से रीवेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर से रीवेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ताकि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर आएंगे जो कस्टमर कहेंगे कि सर हमारी इनकम जो हो गलत वेरीफाई हुई है, इसको हमें ठीक करवाना है। तो ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, करेक्शन भी आपको लगानी है, रिक्वेस्ट भी आपको लगानी है, क्योंकि सारी पावर जो है वो एक सीपीएलओ को दी गई है। आई उसको गवर्नमेंट के द्वारा यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं, पूरी पावर दी गई है। तो आपको कैसे क्या काम करना है वो भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपको वेरिफिकेशन करनी है। तब आपने जो है आपके पास ये फैमिली आईडी आई हुई थी, आपने इसकी वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास एक आईडी आई, उस आईडी में 5 सदस्य थे। आपको सबसे पहले जो है अपने मोबाइल ऐप के अंदर जो है अपने मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना है। वहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा फैमिली इनकम वेरिफिकेशन का, दूसरा ऑप्शन होगा सिंगल मेंबर फैमिली आईडी का। यानी कि अगर गांव के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जिसका परिवार में कोई नहीं है तो उसकी आईडी उसके अंदर आएगी, और जितनी भी आईडी है वो फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन के अंदर आएगी, ठीक है। उसको लॉगिन करना है। पेंडिंग फेज हो या फिर प्रियोरिटी बेस हो या फिर फेज 10 हो, किसी भी जगह पर जो है आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जो है आईडी को ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद मान लो आपके सामने ये आईडी जो है आ गई, आपने इसकी वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप ये मान के चलो 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 15 दिन 20 दिन के बाद जो है इस जो मोहित है इसके घर के अंदर जो बेरोजगार है, ठीक है, एक तो इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, यानी कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो ये तो डिपार्टमेंट अपने आप जो है इसके आधार कार्ड के माध्यम से अपने आप इसको वेरीफाई कर देगा। और आप हो सकता है आपके पास भी ये आए दोबारा से। उस समय जब आपके पास दोबारा से ये आएगी तब आपके पास ये 4 सदस्य नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ मोहित का नाम आएगा कि मोहित जो है इसकी इनकम आपको दोबारा से रीवेरीफाई करनी है। तब आपको जो है मोहित के गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से इसकी जितनी भी सैलरी बनती हो 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख,
उसके हिसाब से जो है आपको वहाँ पर एंटर कर देनी है और मेंबर काउंट के अंदर आपको 1 काउंट कर देना है। ठीक है, और 1 काउंट करने के लिए आप सबसे पहले अपने जड़ करीम अधिकारी से बात करें कि सर यहाँ पर मेंबर जो है टोटल 5 हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास मोहित की वेरिफिकेशन आई है, तो हम 1 मेंबर करें या फिर 5 मेंबर करें, क्योंकि यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन के लिए टोटल 3 मेंबर यहाँ पे होते हैं। पहला मेंबर जो है आपका टीम लीडर होता है, टीम लीडर यानी कि आपका BLO या फिर स्कूल का कोई भी C ग्रेड या B ग्रेड का टीचर। उसके बाद आपका होता है CPLO या फिर LCO, ठीक है, जो आप अभी जो है अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद होता है आपका वॉलेंटियर, वॉलेंटियर यानी कि इसके अंदर सोशल वर्कर भी हो सकता है, इसके अंदर आपका कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, या फिर आपका कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है। तीनों को मिलकर जो है आपको एक जैसी वेरीफाई करोगे तो उसकी फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अगर आप अलग अलग वेरीफाई करते हो, अलग अलग मेंबर उसके अंदर डालते हो, तो वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप जड़ करीम अधिकारी से आपके पास नंबर होगा, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे मोहित की आ गई। इसके बाद जो है अब मोहित की गवर्नमेंट जॉब लग गई है और मोहित की शादी की उम्र हो चुकी है। अब मोहित ने क्या कर लिया, मोहित ने शादी कर ली। शादी करने के बाद ये एक सदस्य को और ले आए, यहाँ पर सदस्य का नाम जो है गीता। ठीक है, गीता इनकी फैमिली आईडी में और ऐड हो गई क्योंकि इन्होंने जो है शादी यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि अब गीता की फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन आएगी, क्योंकि इनकी जो वेरिफिकेशन आपने की थी, जिस हिसाब से आपने की थी, तो यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख की इनकम वेरिफाई जो है इनकी फैमिली आईडी के अंदर हो जाएगी, जो आपने अभी अभी की थी 5 सदस्यों की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गीता नई सदस्य आएगी, तब इनकी फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाई जो है वो यहाँ से हट जाएगी, और यहाँ पर इन्होंने जो स्टार्टिंग में फैमिली आईडी में इनकम दिखाई थी वो इनकम यहाँ पे शो होगी। अब जब तक आप गीता की फैमिली इनकम वेरीफाई नहीं कर देते, तब तक इनकी जो ये वेरीफाई इनकम हुई थी वो दोबारा से हट जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब जब आपके पास दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए आएगी, तब ये कोई भी सदस्य उस फैमिली आईडी के अंदर नहीं होंगे। फैमिली आईडी लिखी होगी, मुखिया का नाम लिखा होगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जब आप इस आईडी को ओपन करोगे तो वहां पर नाम लिखा होगा कि गीता, इसकी एज इतनी है और इसकी इनकम आपको वेरीफाई करनी है। तो आपको जो है कस्टमर के पास जाना है, उसके घर पे जाना है, या कॉल करके पूछनी है कि सर आपके परिवार में एक गीता नाम की सदस्य जो है वो हाल ही में ऐड हुई है, वो किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से या फिर किसी अन्य प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो कर रही है, या उसके पास इनकम का सोर्स है, तो आप हमें बता दीजिए। अदरवाइज अगर वो हाउसवाइफ है तो भी आप हमें बताएं कि इसकी इनकम जो है वो सालाना कितनी है। तो आपको पूछ रहे नहीं है, अगर हाउसवाइफ है तो आप उसकी इनकम 0 या फिर 50,000, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी आपको करनी है वो इनकम आप यहाँ पर वेरीफाई कर दोगे। उसके बाद जो है इनकी फैमिली आईडी की टोटल इनकम जो है दोबारा से वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद जो है इनके बच्चे होंगे, यानी कि सीता और जो यहाँ के इसके हस्बैंड थे, उनके जब बच्चे होंगे तब दोबारा से आपके पास 9 महीने या 1 साल 2 साल 1.5 साल के बाद जो है दोबारा से जब इनके बच्चे होंगे, तब दोबारा से इनके बच्चों की वेरिफिकेशन जो है वो भी आपके पास ही आएगी, और वहां पर जो है मेंबर मुखिया का नाम यहाँ पे होगा और मेंबर का नाम होगा। जो बच्चे होंगे छोटे बच्चे, उनका नाम ही यहाँ पे शो होगा, क्योंकि बाकी सदस्यों की इनकम आप वेरीफाई कर चुके हो। जो नए सदस्य फैमिली आईडी के अंदर ऐड होते रहेंगे उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। आपको जो है एक रिकॉर्ड अपने नोटबुक में मेंटेन रखना है, ताकि आप जो है उन सदस्यों को वहीं पर ऐड करके वहीं पे ये बता सको, और वहीं पे जो है आप अपने डिपार्टमेंट को दिखा सको कि सर हमने जो है इनकी वेरिफिकेशन जो है वो सही तरीके से की है, किसी अन्य सदस्य ने वेरिफिकेशन जो है गलत की है, या फिर कोई अन्य कारण है, ताकि आप पर जो एलिगेशन लगाए जाएं, जो झूठे आरोप लगाए जाएं, आप उनसे बच सको। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भाई भी जो है इस वीडियो को देख पाएँ। मैं चालू हूँ सारे भाइयों ने जय राम जी की।